पीछे मार दिया? जी बेटा मैंने माफ कर देता है, मेरे बच्चे नहीं निके निके रुल जाएंगे बेटा। गला कटा हुआ था, इधर भी था, इस बक्की में भी घाव थे, इस बक्की में भी, बैक साइड पे घाव थे, अंगूठा भी, उंगली भी कटी हुई थी। एक भी बंदा कह दे कि बंदा गलत है तो मैंने पुत्र बिना शक गोली मार दो। स्मारक में लिए लाश लेके ना, फिर उसने रेडी लगाई आम की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं अनीला ज़का। कहते हैं कि मफाद का कैदी ताल्लुक की खुशबू से आरी होता है और डिस्ट्रिक्ट कसूर में भी कुछ ऐसा ही अंधोनाक वाकया पेश आया जहां पर एक शख्स ने एक ऐसे इंसान को मार डाला जिसने उसे रोजगार दिया, जिसने उसके बच्चों के मुंह में निवाला डाला, लेकिन चंद सिक्कों की झनकार ने उसे इतना लालची बना दिया कि वो भूल गया कि वो शख्स उसका कितना एहसानमंद है और उसने बेदर्दी से उसे कत्ल कर दिया। क्यों ये सारा वाकया बरपा हुआ, इतना बेईमाना कत्ल और फिर नामालूम लाश का ट्रेस आउट होना, ये कैसे हुआ मुमकिन? आइए मैं दिखाती हूँ आपको। नाम क्या आपका? आशिक हुसैन बेटा। आशिक हुसैन। पेशे से क्या करते हैं? फल की रेडी लगाता हूँ। फल की रेडी अपनी है? नहीं, बाबे लाडी दी थी। कौन बाबा लाडा? जो कत्ल हो गया। किसने किया है? मैंने किया। क्यों? मजबूर हो के बेटा, मैं हालात तो बहुत मजबूर था, मैं लोगों ने बड़े पैसे देने सी। तो बाबे को मारने में इसमें तुम्हारे पैसों का क्या ताल्लुक था? बाबे को पैसे सी, मैं बस पैसे के लालच बाबे ने मार बैठा। कितने के पैसे लोगों के देने थे आपने? तकरीबन 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। तो उसमें बाबे के कितने देने थे? बाबे को 2100 रुपया। कितने? 2100 रुपया। और 2100 के पीछे मार दिया? वो 1 लाख वालों को तो कुछ नहीं कहा। बस बेटा मैं मजबूर हो गया। समझ नहीं आई बात मुझे। मेरी अपनी समझ नहीं आया कि मैं बाबे को क्यों मार बैठा। 2100 रुपए के पीछे मार दिया? जी बेटा। घर में औलाद है? हाँ बेटा। घर बार वाले हो? हाँ जी, 6 बच्चे हैं मेरे। और 2100 रुपया कोई अमाउंट है? बेटा जो इंसान को गलती कर देना तो पता नहीं लगता मैं की कर बैठा। नहीं, इतनी बड़ी कौन सी मजबूरी आ पड़ी थी कि 2100 रुपया बाबा नहीं माफ कर रहा था तुम्हें? मैं जिंदे पैसे देने से जिन्ना दे मैंने बड़े तंग कर दे सी, मेरे कार आन के गलत लफ्ज तो बोल उन्हें मारा? बस नहीं ना हो। तो मुझे बात समझाओ ना कि जिसने तुम पे एहसान किया, उसने फल की रेडी तुम्हें दी, ऐसे ही है? उसका तुम्हें देना भी 2100 रुपया था सिर्फ, कत्ल भी उसे ही कर दिया। बस बेटा मेरे को गलती मुझे हो गई। खुल के बताओ गलती क्यों हुई? गलती हो गई, हालात तो तंग आके पुत्र मैं काम किया, लिहाजा मैंने माफ कर देता है। मेरे बच्चे नहीं निके निके रुल जाएंगे बेटा। पहली बात तो ये कि अपना नाम बताओ जरा। आशिक हुसैन। आशिक हुसैन। आशिक हुसैन साहब, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि जिसके 2100 रुपया देने थे उसे क्यों मारा, जिनका लाख देना था उन्हें तो कुछ नहीं कहा तुमने, कि उनको भी मारने का प्लान था? नहीं बेटा, मैं इस गल तो तौबा करना कि मैं क्यों गलती कर बैठा हूँ। मैं वो शरीफ आदमी क्यों मार बैठा, वो भला मानस आदमी से मारते हुए तो प्लान किया हुआ था। बस मेरे को गलती होगी ना पुत्र, मैं मादर से आना, उस गलती दी गलती अचानक होती है, प्लानिंग से नहीं होती। बस बेटा मेरे को होगी गलती, मैं हूँ की तन दसा पुत्र, मैं हालात तो एडा मजबूर हो गया था कि हद तो ज्यादा। क्या? भी मैं जिंदे पैसे देने से मेरे बूहे आ रहे मैंने रोज आन के तंग कर दे सन। इसमें बाबा जी की क्या गलती थी? बाबा जी की कोई गलती नहीं सी बेटा। तो फिर इन्हें क्यों मारा, यही नहीं समझ आ रहा मुझे। बस मैं तन दसा मजबूर हो गया था, मेरे नहीं समझ आया कि मैं की कर बैठा। आज तक कितनी लड़ाइयां हैं, कितने झगड़े हैं? कोई नहीं, मेरे मोहल्ले से जाके पूछ लो, मेरे जिथे मेरे ना बहना मोहल्ले वाले तो इस वक्त तुम्हारे सख्त खिलाफ है। बेटा मैं शफी वाले चौक च रहना, उत्थों जाके पूछ लो, किसी बंदे को पूछ लो, कि अगर एक भी बंदा कह दे कि बंदा गलत है तो मैंने पुत्र बिना शक गोली मार दो बेटा। हैं? बिना शक गोली मार दूं। अगर वो कहें कि ये ठीक है, वो बंदा गलत है, गलत है तो तुमने कत्ल किया, ये गलती नहीं है? या लोग इस पे तुम्हें गलत नहीं कहेंगे? अभी भी मुतमईन हो? बेटा मैं मजबूर हो गया, मैं की कर सकना सब पुत्र। ये कौन सी मजबूरी है कि जिसमें कानून और शरीयत दोनों से हटके तुमने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया? लिहाजा किसी की जिंदगी मौत का फैसला तुमने अपनी मजबूरी के, अगर तुम इवज कहो, या तुम कहो ना मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा, वो मुझे मारने लगा था, चलो कहीं जस्टिफाइड है बात। शरीफ आदमी मैं तो बार-बार कहना बेटा, वो शरीफ आदमी सी, भला मानस आदमी। उसको मार के तुम्हें फायदा क्या था? फायदा सी को देखो, थोड़े पैसे सी, मैं चलो जिंदगी कितने?
ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ। तुम्हें पता था उस दिन 12,000 रुपया? नहीं बेटा, मैंने उस कितना अंदाजा था? ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਬਚੱਦੇ ਲੈ ਜਾ। कितने अरसे से जानते थे उस बुजुर्ग को? तकरीबन 10-12 साल। आज तक तुम्हारी लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं किसी था? से नहीं। तो जो तुम्हारे घर आ रहे थे चल के, उनसे जब लड़ाई झगड़ा नहीं था तो तंग किस चीज से थे? ਉਹ ਤੰਗ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ तो ਲਿਆ। लड़ाई झगड़ा तो नहीं था ना, इंसान लड़ाई झगड़े से तंग आता है। ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ मुझे ਕਰ तो तंगी समझ ही नहीं आ रही। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ किसी को ਕਿਉਂ- कत्ल करने से हालात बदल जाते हैं। ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। हर कातिल बाद में यही कहता है। मेरे बच्चों सदका करके पुत्र। पकड़े जाने के बाद मैंने तमाम मुलजमों के साथ यही देखा है, लेकिन पकड़ने से जब पुलिस जब तक नहीं पकड़ती तब तक आप लोग इतने मुतमईन होते हो ये समझते हो कि अल्लाह को हिसाब तो ऊपर जाके देना है, नीचे जमीन पे कोई नहीं पकड़ेगा। ये गलती करके सारी रात नहीं सो सका। सारी रात वो मुझे पता है। ये शख्स कहता है कि मैं गलती करके सारी रात नहीं सो सका। जिस वक्त इसने ये वकूआ किया वहां से फिर ये फरार हुआ और मुद्दइयों को इत्तला मिली जब वो स्पॉट पे पहुंचे तो उस वक्त इसका क्या किरदार था। पहले मुद्दई फैमिली की जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उसके बाद 1 मिनट मैं आपकी तरफ आती हूँ वापस। मुद्दई फैमिली की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं, आपको सुनवाते हैं कि ये उनके साथ कैसे मिलके दुख का इजहार करता रहा, उनको गुमराह करता रहा। उसके बाद इस शख्स ने क्या ढोंग रचाया और फिर सारा दिन इसकी मसरूफियत क्या थी। ये कहता है कि मैं सो नहीं सका। ये कितना मुतमईन था, जैसे ये आदी मुजरिम हो। आइए वही सुनवाते हैं आपको। आपका जो मुल्जिम है उसने इतना बड़ा वाकया बर्पा कर दिया, कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। साढ़े बजुर्गों ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਰੇੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। अच्छा, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਉਤਰਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 7 ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਦੂਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੋਇਆ ਤੇ टाइम मैच किया। ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 7:35 ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, 7:45 ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 7:50 ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਗਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ 8:15 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਤੂੰ ਬੈਠ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ गर्दन नाप ली। जब आपने अपने वालिद को देखा वो किस हालत में थे उस वक्त? वो तो गला कटा हुआ था, इधर भी था, इस बखी में भी गाँव थे, इस बखी में भी बैक साइड पे गाँव थे, अंगूठा भी, उंगली भी कटी हुई थी, बहुत ज़्यादा ही देखा नहीं जाता था। जाहिर है वो बाप जिसने सारी जिंदगी आपके ऊपर साया किया, साहिबा था आपका, जी जी, आज वो दुनिया में नहीं रहा और एक ऐसा शख्स जिस पर एतबार करके आप लोगों ने उसको रोजगार दिया और उसने इतना बड़ा सानिया बर्पा कर दिया। साड़ी तो समझ ही नहीं आती मैडम कि उन्हें कीता। अक्सर वो कहते हो कि हर महीने उन्हें को लैन देंगे रेंट, हर महीने रेंट लैके देता। तो उन्होंने तो उन्हें तलकात बेचे थे। समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे किया है, क्यों किया। लेकिन वो कहता है कि मैं 15-20 दिन से इस मौके की तलाश में था। 15-20 दिन से तलाश में था कि जब मेरे ये रोज़ आते थे, लेकिन आते पेशी और दिगर के दरमियान थे। उधर रोशनी होती थी, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। मैं उस मौके की तलाश है, जब अंधेरा हो ये आए। उस दिन ये अंधेरे में शख्स ने ये सब किया। वो आप लोगों का मोहल्लेदार है? वो मोहल्लेदार था। सबसे बड़ी बात है कि मैडम वो हमारे पास ही खड़ा रहा। अच्छा, सुबह हमारे बीच में खड़ा रहा। जब ये सारा आप लोग देखने गए स्पॉट पे तो वो वहाँ पर दिलासे वगैरह देता रहा? हाँ, यार कितना जुल्म किया, किस बगैरत का काम है, ये बोल रहा था। तो जब एम्बुलेंस के आगे पोस्टमार्टम के लिए लाश ले गए ना, फिर उसने रेडी लगाई आम की। ऐसे शख्स ने इनके घर का साहिबान छीन लिया, जिसको इन्होंने बचपन से अपने घर में आने जाने की इजाजत दी, जिस पर एतबार किया, जो कहने को इनका मोहल्लेदार, दोस्त, इनका राजदार या इनका साथ कारोबार में मुलाजमत भी फिर उसको दी। ऐसा शख्स इस नहज तक क्यों चला गया, ये तो हम प्रोग्राम में आगे चल के आपको दिखाएंगे।
क्या कुछ किया, किस मजबूरी में किया, किस परेशानी में किया, तुम्हारी जानिब तो मैं बाद में आती हूँ, लेकिन ये ट्रेस आउट कैसे हुआ, पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर क्या देखा गया, फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे मुकम्मल हुई और ये कैसे अरेस्ट हुआ। यकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीएसपी से बात करते हैं। यकूब साहब, यकीनन आपकी बड़ी एफर्ट्स हैं और ऐसे में ये अरेस्ट बड़ी जल्दी हो गया, विद इन फ्यू आवर्स। कैसे अरेस्ट हुआ, आप लोग कैसे इस तक पहुंचे, ट्रेस आउट कैसे हुआ ये तकरीबन सुबह 5:30 बजे के करीब मुझे इत्तला मिली कि एक डेड बॉडी मकामी मज़ाफ़ाती इलाका है, वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है। मैं और मेरी टीम SHO इफ्तिखार और हमने फौरी तौर पे फोरेंसिक्स टीम को कॉल की, वहाँ पे मौके पे पहुँचे। मौके पे गए तो वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी। जो एविडेंस वगैरह वहाँ पे कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले जो मेरे जहन में ख्याल आया वो ये था कि यहाँ पे कौन सी ऐसी एविडेंस है जो कलेक्ट करने की पे हम असल कातिल तक पहुँच सकते हैं। तो कहते हैं कत्ल नाहक कभी नहीं छुपता। अल्लाह ताला के फजल व करम से वहाँ पे मकामी एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे कैमराज लगा हुआ था जो बिल्कुल डेड बॉडी के ऊपर उसका फिक्स था और साथ वो जो है स्कूल था, वहाँ पे भी कैमराज थे। हमने फौरी तौर पर वो ओपन करवाए, कैमराज देखे, मकामी लोगों को भी साथ लगाया तो ये कातिल जो है वो हमें नजर आता, एक गली में से नजर आ रहा था, वाज़ेह बड़ा वॉक करके। ठीक है। उसमें फिर चूंकि बिल्कुल 2-3 कैमरास की मदद थी, फिर हमने मकामी लोगों को साथ मिलाया तो वहां पे पता चला कि इस बंदे की जो चाल थी नजर भी आ रहा था कि ये फलां बंदा हो सकता है। फौरी तौर पे रिस्पांस किया हमने, वहां पे इसके घर पे रेड किया, ये घर में हमें मौजूद मिल गया। इसको लेके आए थाने में, इसने काफी हमें जो है वो गुमराह करने की, चक्कर देने की कोशिश की, लेकिन जब इसको प्रॉपर तरीके से तफ्तीश की तो पहले इसने ये गुमराह किया कि मकतूल के ही अपने रिश्तेदार 2 थे, उनको बीच में उसने कहा कि जी वो मेरे साथ है। अब उसमें लॉजिक इसका ये था कि ये उन पे भी बोझ पड़ेगा तो मुझे जल्दी जान छूट जाएगी। लेकिन जब प्रॉपरली तफ्तीश की और इसको कैमरास की मदद से और दीगर एविडेंसेस दिखाई तो फिर ये कहीं हिल नहीं सका, जैसे आईना सामने आ जाता है। फिर इसने बता दिया कि जी मैंने इसलिए किया है, ये मैं रेडी किराए पे देता था और रोज का ये किराया देता था और मुझे ये था कि इनके पास हमेशा मेरे दोस्त था 30-40 हज़ार रुपए हर वक्त होते थे। एक तो ये था कि ये जो मैंने पैसे लिए हुए हैं ये मेरे खत्म हो जाएंगे, 2100 रुपए, लेकिन वो 2100 पीछे नहीं था, पैसा 30-40 हज़ार था जो हर वक्त उसके पास होता था क्योंकि उसका कारोबार था, शरीफ आदमी था। तो ये 40-50 हज़ार भी मुझे मिल जाएगा और ये भी बच जाएंगे, मैं कर्ज वगैरह होता। ऐसे में इसके लिए वो जान कीमती नहीं थी, जान कीमती नहीं थी बस। और ये 10-12 दिन पहले से इसका प्लान बना हुआ था। अच्छा, इसको मौका नहीं मिल रहा था। फिर आला कत्ल इसने कहाँ छुपाया और कैसे इसने वहां साथ जहाँ पे मर्डर किया उससे आगे ईंटों का और दरख्त को थोड़े से गन्ने से वहां पे जाके इसने छुरी वो छुपा दी। जब हमने इंटरोगेशन की फिर इसने वहां पे रिकवर करा और अपने जिस कपड़ों में कत्ल किया तो उस पर भी खून के छींटे वगैरह थे, वो भी फिर हमने जाके इसके घर में इसने खुद रिकवर करा दिया, आला कत्ल भी बरामद करा दी और छुरी भी बरामद करवा दी, छुरी भी और प्लस वो जो कपड़े थे जिसपे इसने हमने 3 घंटों में हमने सारा केस अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन आपकी बड़ी कारकर्दगी है कि 3 घंटों में कोई डेड बॉडी मिलती है और वो भी नामालूम कत्ल होता है और उसको फिर ट्रेस पुलिस कर लेती है और आला कत्ल भी बरामद कर लेती है। बहुत शुक्रिया यकूब साहब आपका अपनी डिटेल। रास्ते में अगर कहीं पर बात करते हुए ये मुकरा तो मैं आपकी खिदमत दोबारा जरूर लूंगी ताकि आप इसको बता सकें कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, ठीक है? ड्यूरिंग प्रोग्राम इंशाल्लाह ऐसा इसका जुर्म आईने की तरह इसके सामने आ गया और अब ये हमने इतनी एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं कि ये हट नहीं सकता, मुकर नहीं सकता, ना कानून इसको अब मुकरने देगा क्योंकि सारा कुछ इसका सामने आ चुका। बिल्कुल जी, कानून इसको मुकरने नहीं देगा। और अब इसी की जाने वापस चलते हैं और जानते हैं कि ये जो कह रहा है कि मेरा ज़मीर उस दिन मैं सो नहीं सका, मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत की, वो कितनी मलामत की कि ये तो साहब वहां से भागे और उसके बाद ये गुमराह करने की कोशिश करते रहे पुलिस को भी। ये इसकी सारी कहानी जो है सामने आ गई है। इससे पहले कि मैं इस शख्स की जाने दोबारा आऊं और ये कोई झूठ बोले, इसकी गुंजाइश ना रहे, इसलिए मैं पहले यहाँ अपने नुमाइंदे से बात करूंगी क्योंकि स्पॉट पे इन्होंने कवर किया इस चीज़ को। शरोज, क्या देखा उस वक्त जब आप लोग पहुंचे? जी, हम लोग जब पहुंचे ये सुबह के करीब तो लोगों का एक जमे गफीर था और बल्कि हम लोग तो कल से ही देख रहे थे क्योंकि ये जिन्होंने मर्डर किया था उसके एक हमारे कुलीग थे, उनके ससुर थे, तो हम लोग तो कल रात से ही यानी एक दिन पहले से ही उसको पूरी रात ढूंढते रहे जब वो गुमशुदा थे। अच्छा। हम उस एरिया के पूरे एरिया को पहले पुलिस ने भी कर दिया हुआ था, फिर हमने अपने तौर पर भी CCTV देखी है, पुलिस की नफरी भी हमारे साथ थी, हम मुख्तलिफ स्पॉट्स पे गए, CCTV देखे और CCTV में हम जब देखा कि ये वहाँ पे एक फैक्ट्री थी
जहाँ पे हमने इस बंदे को देखा कि वो उसके अंदर बाबा जी के साथ ये उनके साथ चलता हुआ जा रहा है। क्लियर नजर आ रहा था? हाँ हमने बहुत ज़्यादा था वो, तो उसके वकील ने पहचान लिया था कि ये बंदा उनके साथ जा रहा है। जब हम लोग इनसे पूछा कि तूने ये कुछ किया है, तो ये वही जो इत्तेफाक दरिंदा हमेशा की तरह करता है, तो ये तो माने ही नहीं कि मैंने तो किया ही नहीं, बल्कि ये उनके साथ हमदर्दियाँ करता रहा। ये उनके सुबह तक उनके साथ ये मानने को नहीं तैयार था। जो रेडी दिया करते थे वो ही पहले बाबा जी से लेता था, उसको एक और किसी और बंदे के पास ये चला गया। बेसिकली इनका जो तनाज़ा चला था ये बाबा जी से पहले लेन देन था इसका, ठीक है। इसने फिर बाबा जी को छोड़ा, बाबा जी के पास मुलाजमत छोड़ी इसने, छोड़ी और एक और बंदे ठीक ने है। ले ली। तो बाबा जी ने उससे इसरार करना शुरू किया कि मुझे जो वो मेरे जो पैसे तुम्हें देने हैं वो मुझे दो। हाँ, और वो 2100 रुपया था। 2100 रुपया था, वो बड़ी अमाउंट नहीं थी। तो इसने कहा जी, बाबा जी ने दो इसरार किया कि मुझे दो। तो बाबा जी ने जब इसे कहा कि इसने कहा जी हाँ जी मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं जिस बंदे के साथ काम कर रहा हूँ उससे आपको पैसे लेके देता हूँ। उस बहाने से बाबा जी को लेके गया, वहाँ पे स्पोर्ट पे लेके गया। वही तेज दांत आला जिससे ये फल फ्रूट काटा करते थे, वही छुरी से इसने उनका कटला सिब्बा कर दिया बेदर्दी से, और वहीं से फरार हो गया। फिर सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये ट्रेस हुआ। चंद सिक्कों की झनकार इंसान के जहन में इतना लालच भर देती है कि उसे फिर ना कोई अपना नजर आता है, ना कोई पराया, ना कोई हमदर्द नजर आता है, और ना ही उसे कोई समझ आती है कि ये मेरा दुश्मन है या कौन है। ऐसे में इस शख्स ने भी कुछ ऐसा ही किया। क्योंकि झूठ की गुंजाइश नहीं है, हम इसी शख्स की जानिब चलेंगे और इससे पूछेंगे कि अभी तक ये जो मुझे गलती और अचानक वाला वकुआ सुना रहा था, ये तो प्लानिंग वाला वकुआ था, इसने कैसे बर्पा किया, ये इसी की तरफ चलते हैं। उत्तर उतो कितों भी नहीं गया, खुदा ਨੂੰ जान देनी बेटा, मैं सही दसना। हाँ, तो क्या वो जिस बंदे को मारा है उसने भी जान खुदा को ही दी है कि कहीं और गई है? बस बेटा मैं गलती कर बैठा। अभी तो मुझे कह रहे थे कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई। हाँ मैं गलती कर तुम बैठा, ऐसे मैंने सारी बेज़मीर रात। इंसान हो कि तुम वहां से आले कत्ल छुपा कर घर जाके खून आलूद कपड़े धोते रहे, नहीं फिर धोते। सुबह जब उसके बच्चे अपने बाप की वो लाशे को या मैयत को देखने के लिए आए, उस वक्त तुम उनके साथ इजहार अफसोस करते रहे और कहते रहे कि कौन है सफा, कौन है दरिंदा जिसने इतना बड़ा कर दिया। नहीं, पर उसके मैं बाद नहीं तुमने मिला फलों की उन्होंने, रेड़ी नहीं। लगाई। बेटा मैं उन्होंने नहीं मिला। तुम सच्चे हो और वो झूठे हैं। मैं अल्लाह की कसम, अपने बच्चों की कसम खा के ना कि मैं उन्होंने नहीं एक मिला। कातिल की कौन सी कसम पे एतबार करना मैं चाहिए? बेटा तेन दसिया कि ये मैं कसमें तुम्हें बचा लेंगी, अल्लाह बचा लेंगी। बुरे वक्त तो पुत्र बचाए, मैं नहीं उन्होंने नाल बुरा वक्त तो तुम लेके आए उस फैमिली पे जिनकी माँ आगे नहीं थी और बाप तुमने छीन लिया। बेटा मैं गलती कर बैठा, मैं ये गलती नहीं है, गुनाह है। गुनाह कर बैठा, मैंने माफी दी जाए। मेरे मैंने बच्चे देनी है आ इस गुनाह की माफी, बच्चे आ कानून सकते ने हैं। देनी है और उस रब ने देनी है। रब से मांगो जितनी मांग सकते हो, कानून जो फैसला देगा वो शवाहिद और एविडेंस की बुनियाद पर देगा। मैं रब को होर के दिन उस दिन दा किन्नी बार उस गुनाह की माफी मांगना। पकड़े जाने के बाद प्लानिंग कितने दिन से कर रहे थे? बस 5-4 दिन तो क्या प्लान कर रहे थे? भी बस मैं इन मार देना तो मेरे को इनके कोल पैसे लैके तो मैं जिन्ने देने ने दे देंगा। अच्छा, उधार मांग लेते? बेटा कोई नहीं देंदा, जो बुरा वक्त होवे ना अपने नहीं देंदे, बगाना तो बड़ी दूर की गल चलो अब तुम्हें पता चलेगा कौन कौन साथ देता है कौन नहीं देता। तुमने उससे उधार नहीं मांगा, तुमने उसको मारने की 5-6 दिन पहले से प्लानिंग शुरू की, तो क्या कोई पिस्टल विस्टल खरीदा था? नहीं बेटा, पिस्टल मेरे क्या सोचा था कैसे मारूंगा उसे? मेरे को खान जो का पैसा नहीं सी। मैं पूछ रही हूँ क्या सोचा था कैसे मारूंगा? बस मेरे को छुरी सी जिसे मैं मार बैठा। कौन सी छुरी? वो कार इस्तेमाल ली छुरी सी। अच्छा, प्लानिंग जब कर रहे थे तो क्या सोचा था कि किस तरह मारोगे? को मुझे प्लानिंग भी बताओ ना। बस पुत्र मेरे को हो गया जो भी प्लानिंग पूछ रही हूँ। प्लानिंग पुत्र मैं की करनी, मैं कैसे कर रहे थे? 5 दिन पहले से कर रहे थे तो कुछ कर ही रहे थे ना। बस मैं यही सोच रहा था कि मार देना, तो इनके कोल पैसे लेके दे जिंदे देने तो ये तो एक बात हो गई, हाँ जी। आगे उसको प्लान कैसे किया था वो बताओ। या टाइम दे दे वाले सी मेरे को, मेनू पैसे दे या मेरी रेडी वापस दे दे। तो मुझसे उधार मांग लेते तो हो सकता है दे ही देता। नहीं बेटा, कौन मेरे भाई नहीं सी देंदे। अच्छा, मांगे थे? हाँ, किससे मांगे थे? बाबे से भी मांगे थे, अपने भाइयों से भी। तुम्हें पता कैसे था कि बाबे की जेब में हर वक्त पैसे होते हैं? बाबा मेरे नाल अक्सर बैठा रहता है मेरे को। क्यों इफ्तिखार साहब ये तो कहता है कि मेरा कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था, सिर्फ उस दिन ये अचानक वकुआ हो गया। तो जब एसएचओ किसी को गिरफ्तार करता है सबसे पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करता है साहब का। देखिए ना, एक मेंस रिया होता है और एक होता है एक्ट्रेस रिया कानून में। तो इसके ज़हन में था कि इसके पास पैसे हैं जो बाबा जी 30-40 हज़ार या 50 हज़ार रुपया हर वक्त रखता था और इसने पैसे भी देने थे। तो इसने 4-5 दिन पहले प्लानिंग की, छुरी भी साथ लेके गया
और फिर इसने ब्रूटल मर्डर किया। कोई और क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका साहब अभी तक तो नहीं है, लेकिन जो इसका अभी रिकॉर्ड बना है, जो इसका 302 का पर्चा हुआ, तो काफी हीनियस क्राइम इसने फर्स्ट टाइम कर दिया है। ये तो रिकॉर्डेड क्राइम है ना, जो रिकॉर्ड में है या नहीं? आपने इन्वेस्टिगेट मोहल्ले से भी किया होगा, ये किस तरह का शख्स है मोहल्ले में, इसकी क्या रिप्यूट है वहाँ पे? ये देखो ना, पहले तो ये रेडी लगाता था, किसी के ज़हन में नहीं था कि इतना बड़ा क्राइम कर देगा। तो मोहल्ले में तो इसकी पहले कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था लेकिन नहीं, कर्ज तो बहुत है इसके ऊपर। लेकिन इसने कर्ज लिया हुआ था, जिस वजह से इसने जो ना काफी हैवी क्राइम कर दिया। क्या जवारी है जो इतना कर्ज लिया हुआ नहीं, था? बेसिकली ये फल की फ्रूट की रेडी लगाता है, तो इसने काफी जो ना अपने बिजनेस जो है इसका अप्स एंड डाउन हुए, इस वजह से काफी इसका मकरूज हो चुका था लोगों का। ठीक, अभी तक इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड अब रिकॉर्ड हुआ है वो 302 है, लेकिन जो रिकॉर्ड था वो ये था कि ये लोगों से पैसे लेता था और फिर खा जाता था और उन्हें वापस नहीं करता था। यानी कि इस शख्स ने नहीं किसी को प्लानिंग करके मर्डर भी किया, कर्ज इसके ऊपर पहले ही बहुत था। अब ये क्या करता था वो इसी से पूछते हैं। तुमने मांगे थे लोगों से पैसे? मैं कईयां को मंगे सी, इसका मतलब है कि तुम्हें अगर किसी ने दिए नहीं तो फिर तुम्हारा जो वापसी का वो कर्ज उतारने का व्यवहार है वो अच्छा मैं नहीं आज था। तक कभी किसी को 10 रुपए उधारे नहीं लाया सी, 10 रुपए उधारे नहीं। ओ भाई, अभी तुम कह रहे हो 1 लाख रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर। मेरे मंडी दे सन बेटा। अच्छा, मंडी के पैसे हाँ थे। जी। ठीक, अभी जो कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, जी बेटा। इसमें क्या सोचा था कि मैं कहाँ जाऊंगा, इसके घर जाके मारूंगा, रात को इसके घर घुसूंगा, इसको अपने घर लेके आऊंगा? मेरा नाम दोस्त आना सी, मेरे को आ जाता सी, बैठा रहता सी घंटा घंटा हट के। तो फिर मंसूबा बनाने की क्या जरूरत थी? मंसूबा तो यही होता है ना, जब इंसान को चांस नहीं मिल रहा होता तो मंसूबा बनता है। बस उधर मेरे को गलती हो गई कि मैं पूछ रही हूँ, मंसूबा जो बना रहे थे, चांस नहीं मिल रहा था पहले? हाँ, मैंने कई बारी चांस मिला, मेरा जमीर नहीं मानता सी। उस दिन होरे की अल्लाह जमीर मर गया उस दिन? बिल्कुल मर गया बेटा। फिर क्या किया? बस मैं उन मार बैठा गरीब आदमी, कैसे मारा? छुरी नाल बेटा। मुझे पूरी बात सुनाओ, कहाँ थे, कहाँ से लेके गए, कितने बजे का वक्त मैं था? घर दे अपने घर के सामने उन्हें बुलाया तो उठो लेके कितने गया। बजे? तकरीबन कोई 8 बजे सुबह रात को। अच्छा, फिर? मैं उन्होंने आके मैं तेन आ पैसे देना, तो पैसे ने लालच मेरे नाल आ गया। तो उसने पूछा नहीं कहाँ लेके जा रहे हो पैसे लेने? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। अच्छा, फिर? तो ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ किस जगह पे? ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। जगह कौन सी थी? ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਲ ਸੀ ਬੇਟਾ, प्लाट ਸੀ खाली। अच्छा, खाली प्लॉट था, वहां से किसी का आना जाना नहीं था? नहीं वो रात ਨੂੰ ਉਧਰ को नहीं ਲੰਘਦਾ ਸੀ। अच्छा, फिर की बेटा मैं बस वो मार बैठा हूँ। कैसे? बाबा आखिर बाबे ने रेजिस्ट तो किया होगा ना आगे से? मैं उनकी गर्दन पहले नपी है, हाँ। तो गर्दन नप के ਅਸੀਂ तकरीबन आधा पौना घंटा घोलते रहे। अच्छा, बाद उन्हें छुरी मारी कहाँ मारी थी पहले? ਇੱਥੇ पेट च, सबसे पहली छुरी कहाँ मारी थी? पेट च, उसके बाद फिर 2 पेट च मारियां। कितने वार किए कुल? तकरीबन 3 पेट ते ने, 1 गर्दन ते। उसने शोर डाला? हाँ बेटा। कोई आवाज सुन के नहीं आया? ने उथे खाली जगह तुम्हें तरस भी नहीं आया? तरस पुत्र मैं तेन मैं हूं की दसा। सारा बताओ। आया पुत्र मैं मजबूर सा बेटा। पहले पैसे लिए? पहले मारा था। सोचा नहीं पैसे खून वाले हो जाएंगे तो फिर कौन लेगा? बस हैं? नहीं बेटा सोचा बाबे ने भी नहीं पूछा कि मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं। बाबे ने जब शोर डाला तो तुमने उसको दूसरी छुरी मारी? हाँ जी बेटा। फिर खेती थे जब बाबे ने रेजिस्ट किया तो कहीं तुम्हें भी चोट वोट लगी उस दौरान? मैंने बस हमारी ये छुरी लगी थी। ये छुरी लगी थी? हाँ जी। फिर कुछ नहीं बेटा। जब बाबे को आखिरी छुरी मारी, हाँ जी। वो कहाँ मारी थी? गर्दन पे। बाबे के मरने का इंतजार किया खड़े होके कि वो तड़फ रहा था उस वक्त? वो तड़फ राशि में चला गया था। तड़पते को छोड़ के सोचा नहीं बच गया तो बता देगा? मुझे पता सी भी नहीं बचता बेटा। क्यों? जो गर्दन ते जड़ी छुरी बजी सी ना उनकी तो। अंदाजा था? हाँ। फिर कहाँ गए वहां से? मैं फिर घर गया, अपने कपड़े बदले ने। घर नहीं गए, उससे पहले छुरी छुपाई? ना बेटा, छुरी मैं उत्थे छुपाती सी कतल दे कोल। अच्छा। लाश पे तो नाल। फिर घर गए तो घर वालों ने पूछा नहीं कि ये हाँ लाश? जी, उन्होंने दसा, मैं दसिया भी मेरा झगड़ा हो तो किसी का झगड़ा हो गया तो मैं उन्होंने छुड़ा दिया, मैंने खून लगा है। अच्छा। चलो मेरे बाजुआं ते खून लगा सी। फिर मैं कपड़े बदले ने, कपड़े बदल के। वो कपड़े धोए? नहीं बेटा, वो कहाँ रखे खून वाले? वो थे मेरे कोल रोटी पकावन वाला पट सी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रख दिया। अच्छा, घर में से भी किसी ने उठा के कपड़े धोने की कोशिश नहीं की? नहीं बेटा। फिर उसके बाद सुबह हुई? सुबह हुई तो फिर मैं आन के रेड़ी ला ली मुंडे दी।
जाके देखा नहीं कि बाबा जिंदा है या नहीं, हालात क्या है वहाँ? मैं तकरीबन ऐसा नहीं होता, जब कोई कत्ल करके आता है ना उसे तजस्सुस जरूर होता है, अगर उसे गलती का एहसास हो जाए तब भी होता है और ना हो तब भी होता है। तो नंगे मैं उधर नहीं गया, नहीं गुजरे वहां से, हाँ जी। देखा वहां पे क्या था? राशि बहुत ज्यादा दुनिया। पूछा नहीं किसी से? पूछा था, फिर क्या पूछा था? उन्होंने कहा ये कत्ल हो गया, तो मैं उनमें फिर परान चला गया। अच्छा, जमीर ने मलामत नहीं किया है? बहुत मलामत किया पुत्र, मैं तेन दसा कि मैं उस दिन रात सारी सौ नहीं सका कि मैं की कर बैठा, मेरे को केड़ी गलती होगी। तो फौरन पुलिस स्टेशन चले जाते उसी वक्त? बस नहीं, गलती नहीं नजर से आया। कत्ल करने का जिगरा होता है, लेकिन पुलिस को जाकर अपनी पेशी देने का जिगरा किसी मुल्जम में नहीं होता, और मुल्जम मासूम तब बनता है जब उसका गुनाह साबित हो जाए और पुलिस कर दे। बेटा मैं तो जब तक उसका गुनाह, तुम ऐसे मासूम थे कि तुमने पुलिस के सामने आके, अभी याकूब साहब भी बता रहे थे कि तुमने अपने बयान चेंज किए और उसके घर के कई लोगों को फंसाने की कोशिश की ताकि वो बचे तो तुम भी बच जाओ। बेटा मैं अगर तुम इतने ही तुम्हारा जमीर मलामत कर रहा था तो उसके घर के लोगों को क्यों फंसाया था? मैं उन दो मुंडिया फड़ाया सी, क्यों? उसे लिए मैं छुड़वाता है, उससे वेले तकरीबन क्यों 5 पकड़वाया मिनट था? बाद। इसका मतलब प्लानिंग कर रहे थे भी चलो मेरे नाल होंगे तो तुमने अपनी प्लानिंग तब अपनी ये सारी सच्चाई सामने उगली जब कैमरास की फुटेज आ गई। नहीं बेटा मैं उस तो पहले दस देता सी कि बंदे ने छाड़ दो, ये बेगुनाह ने। इतने तुम सीधे नहीं हो, जाके बेशक एक तुम कातिल, ऊपर से तुम झूठे। उन्होंने ही पूछ लो जाके, जो अगर कह दें कि इन्हें फंसाया क्यों था उनको? फिर बस मैं तुम्हें अगर ये सारी रात नींद ना आई, जमीर की आवाज में सोने ना दिया, तो इतना जमीर तुम्हारा सुबह उठ के फिर सो गया कि तुमने लोगों को फंसाना शुरू कर दिया। उठ के कत्ल वाली जगह के पास से गुजर गए, पूछा किसी से, मोहल्लेदार था तुम्हारा, जाके देखा नहीं क्यों कत्ल हुआ है? उसके जनाजे को कंधा देने के लिए चले जाते हैं, क्यों फंसाने की कोशिश की थी उनको? चलो पैसे आए सामने, चलो मैं भी नाल छुड़ जाऊंगा, मेरी बचत हो जाएगी, इसलिए फंसाने की कोशिश की थी उनको। मेरे को तुम प्लानर हो बहुत बड़े, कार खान जो का बच्चा जो का पैसा नहीं। तुमने प्लानिंग तो सारी की हुई थी कि अगर यहाँ से पकड़ा गया तो इसको पकड़वा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। प्लानिंग 5 दिन पहले की थी या ऑन स्पॉट की थी? उस टाइम की थी सी भी चलो ये भी नाल होंगे तो मेरी बचत हो जाएगी थोड़ी बहुत ही। मैं पहले कोई मेरा जेन ही नहीं सी इस पास से बेटा। ये किसने बताया था कि ऐसे बच जाता है इंसान? इधर चलो 2-3 जने हों तो बचत हो जाती। अनपढ़ हो, तुम्हें इस बात का पता कैसे चला कि 2-3 जने होंगे तो हम बच अक्सर जाएंगे? बंदे को सुनना भी ज्यादा होंगे तो पार कट हो जाता है। ये अक्सर कौन है? लोगों को सुनता रहीदा, बैठे उठते सुनते रहीदा। अच्छा, बैठक भी क्रिमिनल थी? नहीं पुत्र मैं आज तक खुद ही बैठक जी नहीं बैठा बेटा। अभी तो कह रहे थे बैठे उठे सुनता रहो। सुनता रहना, किसी को नंग दे टाप पुत्र मैं बाजार जाकर मैंने तो नहीं सुना किसी से आज तक गुजरते आते जाते कहीं से ये बात। नहीं पुत्र मैं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਂ ਤੇ हाँ, तुम तो ऐसे बंदे नहीं हो, तुम तो पिस्टल साफ करके अचानक चल गया है ना। 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ आज तक। जो बस कोई फिर शख्स भी कह दे अल्लाह ने तुम्हारी रस्सी दराज छोड़ी हुई थी, आज खींच लिया उसने। और इंसान ने कोई ना कोई गुनाह ऐसा जरूर किया होता है कि वो रब उसे पकड़ में ले आता माफी है। मांग के पुत्र कहना कि मैंने मेरे बच्चे सदका माफ कर दें, सदका। तुम भी उसके बच्चों की खातिर उसे माफ कर देते। बस मेरे को गलती, गुनहगार तो था नहीं मैं वो। तो गलती कर बैठा, चलो जो भी हो गया मेरे को मैंने माफी दी जाए बेटा। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने इसको रोजगार दिया, इसने उसी को जान से मार दिया, जिसने इसके बच्चों के मुंह में निवाला दिया, इसने उन्हीं के घर का साहिबान छीन लिया। और फिर ये शातिर ऐसा कि जिस दिन इसने कत्ल किया, सुबह उठ के ये डेड बॉडी के पास खड़ा होकर उनके बच्चों से सारे हमदर्दी करता रहा, फिर अपना दिन में रोजगार चलाने की कोशिश करता रहा, और उसकी जेब में मकतूल के जितने पैसे थे वो लेकर ये वहां से फरार हो गया। ऐसे सफाक लोग अगर अदालत से बच के निकल जाएं तो ये फिर जुर्म पर जुर्म करने का हौसला रखते हैं। मेरी अदालत आलिया से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए ताकि मिसाल रकम हो सके कि अगर कोई किसी की इस तरह से जान ले, नाहक कत्ल करे, तो उसका बदला दीन में जो कहा गया है या कानून में जो कहा गया है सज़ा, वो उसको मिल जाती है। सबूत भी सामने है, इतराफ़ जुर्म भी है, ये विजुअल सबूत भी हैं। अगर इसके अलावा भी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अदालत आलिया ज़रूर डिमांड करे, लेकिन ऐसे लोगों को कैफिर किरदार तक ज़रूर पहुँचाए। आज के इस एपिसोड से मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।